नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज 9 मई को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। इस पहली अपडेट में ही कई अपडेट हैं आप सभी के लिए। जी हां, लाडो लक्ष्मी सहित अन्य योजनाओं के 58 लाख लाभार्थियों को हरियाणा सरकार ने 2115 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों के खातों में भेजने का काम हरियाणा सरकार ने कर दिया है। यदि अभी तक बुढ़ापा पेंशन या लाडो लक्ष्मी योजना की कोई भी राशि है आपके अकाउंट में नहीं आई है तो 1 से 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। जल्द से जल्द बैंक द्वारा आपके खाते में अपडेट कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मॉडल अपनाया है, जिसके तहत पात्र लोगों को बिना आवेदन और बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम और किसानों को व्हाट्सएप जे फॉर्म भेजने की सुविधा की भी शुरुआत की है। तो हरियाणा में जितनी भी योजनाएं थी, हरियाणा सरकार द्वारा कहा गया था कि 9 या 10 तारीख को हर महीने हर योजना की जो भी आर्थिक सहायता है या पेंशन है वो सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में डालने का काम हरियाणा सरकार 9 या 10 तारीख को करेगी हर महीने की। और वही हुआ, आज 9 मई को शुरुआत हो गई है। पिछले महीने भी ऐसा हुआ था और उससे पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था। तो आप सभी के जो पैसे हैं वो आने शुरू हो गए हैं। किसी भी योजना का आप इंतजार कर रहे थे या किसी भी पेंशन का आप इंतजार कर रहे थे, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों के खातों में आ चुकी है। यदि किसी भी बैंक द्वारा आपके बैंक अकाउंट में अपडेट अभी तक नहीं हुई है तो 1 से 2 दिन के अंतराल पर आपके बैंक अकाउंट में भी अपडेट हो जाएगी। तो पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में कल से बदलेगा मौसम, आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में रविवार से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने से एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी। मई माह में अभी तक बार बार मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। शुक्रवार को भी सिरसा में सबसे अधिक 39.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी प्रकार का जो तापमान है आज रविवार को भी देखने को मिला, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। वहीं रोहतक में सबसे कम 18 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। यानी सामान्य तौर पर जो न्यूनतम तापमान है वो 21 से 22 डिग्री से लेकर 26 और 27 डिग्री तक भी जा रहा है। और अभी इस समय जो तापमान होना चाहिए था वो लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए था और 4 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है सामान्य से। तो कल हरियाणा में बादलवाई के साथ साथ बारिश देखने को मिल सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि हर जिले की पूरी डिटेल मौसम की जानकारी आपको मिले तो बी स्काई मीट एक यूट्यूब चैनल है, आपका अपना ही है, हमारा है, उस पर जाइए और उस पर केवल हरियाणा मौसम संबंधित अपडेट जारी की जाती है रोजाना, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वरना हेडलाइन और मौसम संबंधी अपडेट कहीं भी आपको यानी स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर भी मिल जाएगी। तो एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण आज खुश्क रहा मौसम और कल बारिश होने की संभावना है। दूसरी अपडेट मौसम विभाग की तरफ से। तीसरी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि अनुबंधित कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून तक बढ़ा दिया है। ये पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल में 3 महीने का विस्तार कर दिया है। स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 जून तक अथवा सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट किसानों के लिए, किसानों को समय पर मिलेंगे गेहूं के प्रमाणित बीज। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि आगामी रबी सीजन के लिए किसानों को समय पर प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध करवाने हेतु अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में बीज पैकिंग के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से बैग खरीदने को मंजूरी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट किसानों के लिए। इस खबर में 2 खबरें थी एक साथ आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। वहीं चौथी अपडेट में 2 खबरें हैं एक साथ आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। जी हां प्रिय किसान, आपकी खरीफ 2025 फसल की अक्षति का मुआवजा सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है। यह राशि आपके बैंक खाते में जल्दी डाल दी जाएगी। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार, यानी किसानों के लिए अच्छी अपडेट आई है कि जो खरीफ सीजन 2025 फसल का जो मुआवजा था, जो फसलें खराब हुई थी, उसका मुआवजा हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है। और मंजूर होने के कुछ ही जो प्रक्रिया होती है उसके बाद कुछ ही दिनों के अंतराल पर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सभी किसानों के अकाउंट में भेजने का काम हरियाणा सरकार जल्द ही करने वाली है। जैसे ही ये राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में आनी शुरू होगी तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो हरियाणा में किसानों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। जो खरीफ सीजन 2025 की फसलों को जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा लेना चाहते थे, उन सभी के लिए अच्छी अपडेट है। और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट में पहली बड़ी खबर। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में जो हैप्पी कार्ड स्कीम है उसको लेकर महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है ये, यानी आप हरियाणा राज्य की बसों में 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने योजना चला रखी है हैप्पी कार्ड। तो उसके जो कार्ड है वो रिचार्ज खत्म हो गया था, उसको रिन्यू करवाने के लिए ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। यदि आपका भी रिचार्ज खत्म हो गया है तो हरियाणा सरकार अब दोबारा से रिन्यूअल कर रही है। जिस भी साथी ने हरियाणा रोडवेज बस पास हैप्पी कार्ड पहले बनवाया था और उसका रिचार्ज खत्म हो गया था, तो हरियाणा सरकार धीरे धीरे हैप्पी कार्ड को रिन्यूअल कर रही है। इसके पास भी ऐसा मैसेज आए तो वह साथी अपना बस कार्ड अपने बस डिपो से प्राप्त कर सकता है। अभी नए हैप्पी कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं पिछले साल के हैं, यानी अप्रैल की शुरुआत हो गई, मई आ चुका है, तो जिनके भी हैप्पी कार्ड खत्म हो गए थे 1000 किलोमीटर यानी पिछले साल के, तो वो रिन्यूअल करा सकते हैं। यदि उनके पास कोई मैसेज आता है तो अपने नज़दीकी जो डिपो है वहाँ से अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिन्यूअल करवा सकते हैं। और अभी नए हैप्पी कार्ड बनवाने को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही नए हैप्पी कार्ड बनवाने को लेकर कोई अपडेट आती है तो आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट में ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। वहीं पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। 20% से कम दिव्यांगता पर भी सेना कर्मियों को विशेष पेंशन का लाभ मिलेगा। बता दें कि सेना में मेडिकल आधार पर बाहर किए गए कर्मचारियों के हक को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सैनिक को सेवा के दौरान बड़ी बीमारी या दिव्यांगता के कारण डिस्चार्ज किया गया तो केवल इसी आधार पर उसे दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी दिव्यांगता 20% से कम आंकी गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT द्वारा पूर्व सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन देने के आदेश को चुनौती दी गई। एक पूर्व सैनिक जिसने नवंबर 1971 में भारतीय सेना में भर्ती होकर सितंबर 1992 तक सेवा दी, सेवा से मुक्त किए जाने के बाद वह तो इंटेस्टाइल अमीबासिस बीमारी से पीड़ित पाया गया। मेडिकल बोर्ड ने उसकी दिव्यांगता 15 से 19% के बीच आंकी थी, जो सामान्य रूप से दिव्यांगता पेंशन के लिए तय 20% सीमा से कम थी। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है और पांचवी अपडेट में ये आखिरी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।